हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं गोवा कार्बन के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 561 पे 41.55 पॉइंट्स की आज अपसाइड हुई है। और उसके लिए रीजन ही ऐसा है जिसके चलते हुए यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आते हुए नजर आई है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे गोवा कार्बन को कवर किया है, जहाँ पे हमने इसको 380 के लेवल से बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर ने यहाँ पे कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए, सपोर्ट हमारा क्या होना चाहिए, और जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने बताया था। तो देखिए, अभी यहाँ जो न्यूज आई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स के बारे में जानना है तो ये जो लिंक है, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो गोवा कार्बन देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका 466 करोड़ का। पी रेशियो 96.99 नेगेटिव में है। सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं 25.44। फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं तो 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इबिटा भी अगर हम देखते हैं 2020 में ये नेगेटिव में चला गया था, -12.43 करोड़। लेकिन पिछले साल से कंपेयर अगर हम करते हैं तो इस साल ये नेगेटिव से पॉजिटिव में इसने 6.89 करोड़ का इबिटा बताया है। और अगर हम नेट इनकम की बात करते हैं तो ये भी -27.77 से हो गया है -4.81। मतलब यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ईपीएस अगर हम देखते हैं तो -30 से अभी ये हो गया है -5.26। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में हमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 59.72% प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 0 म्यूचुअल फंड, 0.01 डीआईआई, 0.04 एफआईआई और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 40.23% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस न्यूज की जिसके चलते हुए यहाँ पे बाइंग आई है। तो देखिए, न्यूज ये है कि डॉली खन्ना इन्होंने यहाँ पे 1.38% की बाइंग की है ड्यूरिंग Q4, जिसके चलते हुए यहाँ पे गोवा कार्बन में भारी भरकम तेजी आते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, ये न्यूज तो है ही, इसके साथ ही हमने जो हमारा चार्ट स्ट्रक्चर इसके पहले डिस्कस किया था वो अभी भी स्ट्रांग है। तो चलिए यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि हमने पहले बताया था, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट देगी हमें बहुत अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे नजर आएगा। और एग्जैक्टली जैसे ही यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद हमारे जो लेवल है, इसके पहले इसने 596 के हाई बताए थे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और फिर से जो हमारी अप ट्रेंड जर्नी है ये अभी भी इंटैक्ट है। अब यहाँ पे हमने क्या करना चाहिए, तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है आपने जरूर होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आपके पास 2 या 3 साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने की ताकत रख सकता है। उसके लिए रीजन भी देखिए, हमारा जो स्टॉक है अभी 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई अगर आप देखते हैं तो 60 उसने ऑलरेडी क्रॉस किया है। एमएससीडी क्रॉसओवर हो गया है, जो कि ये सारे यहाँ पे बुलिश इंडिकेटर दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बाइंग देखते तो यहाँ पे भी बाइंग बहुत अच्छे से आते हुए नजर आ रही है। अब देखिए हमारे आगे के आने वाले टारगेट क्या है और सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये जो रेजिस्टेंस था अब तो ये बन गया है हमारे लिए सपोर्ट। तो 456 से हमारे लिए सपोर्ट रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर ये आपको डिप में मिलता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी नए इन्वेस्टर के लिए। अब जो हमारे टारगेट है उसके बारे में देखिए, हमारे लिए जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है यहाँ पे 620 के आसपास। तो हमारा फर्स्ट इमीडिएट यहाँ पे जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 620। अगर ये यहाँ पे 620 यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद यहाँ पे 700 और 700 से 750 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए, स्टॉक जो है यहाँ पे सीधा स्ट्रेट तो नहीं जाने वाला, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको इसको उस हिसाब से होल्ड भी करना पड़ेगा। अगर आपका 2 से 3 साल का नजरिया है तो देखिए, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी चार्ट को एनालाइज करते हैं। इसने जो यहाँ पे हाई लगाए थे वो थे 1213 के आसपास, और वहां से भारी गिरावट होते हुए स्टॉक ने यहाँ पे 100 के भी लेवल दिखाए। स्टॉक ने उसके बाद बहुत अच्छा यहाँ पे बेस बनाया, कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद अभी यहाँ से अपवर्ड जो जर्नी है ये कंटिन्यू हो रही है। तो अगर आपके पास 2 से 3 साल का यहाँ पे अगर नजरिया है तो यहाँ पे ये जो उसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे किया है, ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करते हुए ये आपको मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में 700 के टारगेट और वहां से 800, 900,
1000 से लेके 1100 के भी टारगेट अचीव करते हुए ये नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो वोलेटाइल रहेगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है फिर कंसोलिडेट होते हुए फिर से 500 के लेवल भी दिखा सकता है, फिर से एक अपसाइड और फिर से कंसोलिडेशन। इस तरीके से ये जो चार्ट है ये आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब में अगर आप पेशेंस से होल्ड करते हैं तो अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आ सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि ये ऑलरेडी इसने कप एंड हैंडल का ये जो फॉर्मेशन किया है इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम देखते तो ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन ब्रेकआउट यहाँ से भी हमें 700 के टारगेट आराम से नजर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो यहाँ पे 700 से लेके 800 900 और जिस तरीके से ये अगर सस्टेन करते जाता है तो वैसे हमारे टारगेट ऊपर की तरफ भी अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।